हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है सैटरडे का और यहाँ पर अभी ना लगभग 11 बजे हुए हैं और मैं अभी इस वक्त किचन में हूँ। और वीडियो थोड़ा लेट से स्टार्ट किया मैंने। थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सुबह से समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, वीडियो स्टार्ट करूँ या नहीं। तो फिर ऐसे करते करते थोड़ा लेट हो गया और यहाँ पर अभी 11 बजे जब मैं किचन में आई तो फिर मैंने सोचा स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं आगे जो भी होगा देखा जाएगा। तो बस यहाँ पर अभी मैं किचन में आई हूँ और यहाँ मैंने रखा है ये मलाई। तो मैं इसका भी मक्खन नहीं निकालने वाली हूँ, इसको मैं देख रही थी क्या कैसे ये जम गया कि नहीं, क्योंकि मैं इसको बाहर रखी हूँ। और अभी जैसे संक्रांति आने वाली है ना, तो मकर संक्रांति में दही चूड़ा खाया जाता है। तो वैसे तो हमारे एमपी में नहीं होता है, ये नहीं खाते हैं, लेकिन मैं जहाँ पे रहती हूँ ना वहाँ यूपी बिहार के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो बस वही होता है ना, आसपास जैसे होता है हमारे आसपास वैसे हम भी करने लगते हैं। तो वही मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी दही जमाने की। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा ना जामुन निकाल करके और डाल देती हूँ, क्योंकि ठंड का मौसम है तो इतना जल्दी दही नहीं जमता। तो अभी 2-3 दिन है मकर संक्रांति में, तब तक मैं थोड़ा सा दही अलग से जमा करके रख देती हूँ फ्रिज में। तो दही ये कि जमा रहेगा तो सही रहेगा, तुरंत से जब ज़रूरत होगी तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे वही मैं दूध को गुनगुना करके और फिर मैंने उसमें जामुन डाल के और रख दिया है नीचे लोटे में दही जमा करके। और फिर अब मैं अपना जो भी लंच का काम है वो कर लेती हूँ। तो बस लंच ही बनाना था, सिंपल सा वही जो मैं बनाती हूँ, दाल चावल सब्जी रोटी। मेरी सब्जी तो बनी हुई थी, रोटियाँ मैंने गर्मा गर्म बनाई है और दाल चावल बनाया है। और लंच करने के बाद फिर ना अभी यहाँ पर जो ये टाइम था ये लगभग 3:30 या 4 बजे का है। तो इस टाइम पे यहाँ से एक ठेले वाले भैया निकले थे, तो ये चाट लेकर के आई है अन्या। तो उसको अभी खाने का मन था और इस टाइम पे ना चाट अच्छी लगती है क्योंकि गर्मा गर्म रहती है और तीखी तीखी, तो ठंड के टाइम पे अच्छी लगती है। तो वही हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और हस्बैंड जो है वो अभी सो रहे थे। तो इस टाइम पे अभी हम तीनों लोग चाट खा रहे थे और इतना ज़्यादा ये गर्म था ना, और जितना ज़्यादा गर्म था उतना ही ज़्यादा तीखा भी था, लेकिन अच्छा लग रहा था। ठंड का मौसम है तो ऐसे तीखा तीखा और गर्म खाने में मज़ा आ रहा था और बहुत टाइम के बाद आज मैं ये खा रही हूँ। तो चलिए ये खाने पीने के बाद फिर थोड़ा सा ना हॉल का जो वो है ना सही कर लेते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा फैल गया सुबह से। और अभी जैसे कि बच्चे स्कूल से आए ना तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था घर। तो पहले तो मुझे मन भी नहीं कर रहा था कि मैं घर भी साफ़ करूं। फिर उसके बाद ना फिर मैंने सोचा कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में ना फिर देख करके बहुत गुस्सा सा आता है जब घर गंदा रहता है। तो वही फिर मैं लग गई थी कि चलो धीरे धीरे करके स्टार्ट करते हैं और सही करते हैं। और इतना ज़्यादा सामान बच्चे यहाँ पे फैलाए थे ना, जैसे स्कूल से आते हैं टीवी देखते हैं तो छोटा मोटा हर सामान यहीं पे बच्चे रख देते हैं। तो यहाँ से अभी मैं सब कुछ पूरा साफ़ सफाई करूँगी। और ये जो कारपेट बिछी हुई है ना, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कुछ न कुछ सामान गिरा रहता है। तो एक बार मैं क्या करूँगी, अभी झाड़ू मार दूँगी तो सही रहेगा, वरना पैर में अगर थोड़ा सा भी कुछ भी अगर आता है ना तो बहुत अजीब सा लगता है। तो इसलिए अभी मैं पूरा ये सोफ़े का कवर वगैरह सब कुछ झाड़ करके अच्छे से, और कारपेट में जो भी गिरता है ना मैं उसको एक किसी कपड़े से ऐसे ही निकाल देती हूँ, तो वो साफ़ हो जाता है आसानी से। तो बस यहाँ पर अभी पूरा सब कुछ मैंने ठीक कर दिया है और सबसे लास्ट में अब लगा देते हैं झाड़ू। तो एक बार जो है घर की सफाई हो जाएगी। और घर में सबसे ज़्यादा ये हॉल ही गंदा होता है, इसके अलावा अंदर की तरफ इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो मैंने यहाँ की सफाई कर ली थी और इसके बाद फिर मैं कहीं चली गई थी, कुछ ज़रूरी काम था तो मैं वहाँ चली गई और वहाँ से आई तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था मुझे। इस टाइम पे लगभग 8 बज चुके थे रात के। तो आने के बाद फिर मैं बनाई थी चाय, हस्बैंड आ चुके थे ऑफिस से। तो जब तक चाय वगैरह पीते पीते ना 8 बज चुका था। और बच्चों को भी आज खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि ना खाना लेट से खाते हैं ये लोग, जब स्कूल से आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है, 4 या कभी 4:30 बज जाते हैं शाम के। तो इनको खाना खाने का कुछ भी मन नहीं था। तो फिर बच्चे बोले मम्मा हमें ना सूजी का हलवा खाना है। और सूजी का हलवा ना सबको बहुत पसंद है। ये जितने भी हलवे बनते हैं ना, जैसे गाजर का है,
और लौकी का है। कोई भी हलवा हो, सबसे ज़्यादा जो फेवरेट है ना वो है सूजी का हलवा। बच्चों को, हस्बैंड को, सभी को, घर में सबको बहुत पसंद है। तो अब मैं यहाँ पे हलवा बना रही हूँ और सबको मैंने दे दिया था। तो रात का यही हो गया था, हलवा मैंने बनाया था, इसके अलावा फिर कुछ भी नहीं। और ये अब मैं मिल रही हूँ अगले दिन सुबह में। ये संडे का दिन है, सुबह सुबह का टाइम है और आज मैं कुछ बनाऊँगी स्पेशल, छोला भटूरा बनाऊँगी। तो पहले तो मैंने सोचा था मैं सुबह सुबह बना लूँगी, लेकिन फिर हस्बैंड बोले इतना हैवी खाने का मन नहीं है सुबह सुबह में। तो फिर मैंने सोचा मैं लंच टाइम में बना लूँगी और सुबह मैं ऐसे हल्का फुल्का सा कुछ बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं पोहा बना रही थी और इस टाइम पे ऐसे हल्का फुल्का सा कुछ भी बनाओ ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा ऑप्शन रहता है, सब्जियां ज़्यादा रहती है ना, मटर, गाजर, गोभी, और जो भी सब्जियां ऐड करना चाहते हो वो डाल सकते हैं, कुछ भी आप बनाएं तो यहाँ पे मैं पोहा में सब्जियां डाल करके ही बना रही हूँ। गाजर मैंने डाल दिया है और फूल गोभी है, मटर है और थोड़ा सा आलू था, प्याज था और बस इतनी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो पोहा है ना वो बन गया है और जब तक मैंने सारे रात वाले बर्तन को भी सेट कर दिया है। तो किचन में भी अभी काम है मुझे, तो फटाफट से इधर के सारे काम जो हैं हाथ के हाथ होते रहते हैं, मतलब सारे काम एक साथ ही चलते रहते हैं, जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिलता है वैसे ही। और चलिए अब नाश्ता वगैरह तो हो चुका था, इसके बाद कर लेते हैं घर की साफ़ सफाई वगैरह। बस वैसे तो सारा काम मेरा हो चुका था सुबह में, बस यही कपड़े वगैरह ठीक करने थे, जैसे कि ब्लैंकेट्स वगैरह जो पड़ी है ना इनको सही करना है और थोड़ा सा इधर उधर जो भी कपड़े हैं उनको मैं ठीक कर लूँगी। और किचन में आ जाती हूँ तो सबसे पहले रख देती हूँ छोले बॉईल होने के लिए। और छोले भटूरे मैं बना रही हूँ ना, तो ये जो छोले हैं रात में मैंने भिगा दिए थे तो ये अच्छे से फूल गया है, इसको रख देंगे बॉईल होने के लिए। साथ में मैं इसमें 2 से 3 आलू भी डाल दूँगी कुकर में ही, तो ये भी बॉईल हो जाएगा साथ में। इसके अलावा मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी, कोई मसाले जैसे खड़े मसाले वगैरह डालते हैं ना, तो मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, मैं बहुत सिंपल सा बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने छोले रख दिए बॉईल होने के लिए, और क्योंकि अभी मुझे समय लगेगा, थोड़ा सा इधर उधर का काम है, तो तब तक ये बॉईल हो जाएंगे। और यहाँ अब उठ गए थे आरुष, तो बच्चों का यही है ना, जैसे कोई 9 बजे उठा तो कोई 10 बजे, इस तरीके से चलता रहता है। तो अन्य तो पहले उठ गई थी, उसका नाश्ता हो गया था और अब इस टाइम पे आरुष उठे हैं, तो उनको मैं ये पोहा दे रही थी और पूछ रही थी गरम कर दूँ या नहीं, लेकिन आरुष को पोहा बहुत पसंद है, वो कैसे भी खा लेता है। तो बस यहाँ पे मैंने उसको नाश्ता दे दिया है और जो कढ़ाई है वो मुझे खाली करना है, अभी सारा कुछ बर्तन वगैरह सब धुलना है, क्योंकि इसमें फिर से मुझे अभी बनाना है छोले। तो यही सब है किचन का थोड़ा सा काम। और अभी ना किचन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी इधर उधर पड़ी हुई थी, जैसे कुछ पैकेट्स हैं खाने के और कुछ ऐसा सामान जो मुझे डब्बे में रखना था। तो ये बेसन पिस करके आया था, तो ये भी रखा हुआ था, इसको भी मुझे डब्बे में डालना था। और ये सारे डब्बे जो है ना स्टील के, तो इनको मैं धो कर के ही रखी हूँ। और जब भी ऐसी कोई चीज़ मुझे रखनी होती है जो कि लंबे टाइम तक रखना है जिस डब्बे में, तो रखने से पहले मैं डब्बे को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, सुखा लेती हूँ, फिर इसके बाद रखती हूँ। तो लंबे टाइम तक अगर कोई भी चीज़ रखनी हो ना, तो इस तरीके से डब्बों को साफ़ करके रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होता है। तो ये सारे डब्बे मैंने धुल करके ही रखे हुए थे और इनमें रखना है, जैसे अभी एक डब्बे में मैंने रख दिया है बेसन, और बेसन हमेशा मैं पिसवा करके ही रखती हूँ, वो बहुत अच्छा रहता है घर का। मतलब मार्केट का मैं ज़्यादातर नहीं यूज़ करती, ज़्यादातर घर का यूज़ करती हूँ। और इस वाले में मैंने डाल दिया है पोहा, जो कि अभी मैंने पैकेट खोला था ना तो वो रखा हुआ था, उसको मैं डाल दूँगी। और एक और डब्बे में जैसे थोड़ा बहुत सामान जो पैकेट के बच जाते हैं ना, बचे हुए पैकेट्स रहते हैं, जैसे चावल है और कुछ साबूदाना के पैकेट्स, ये छोटी मोटी चीज़ें जो कि मुझे दिख रही थी ना, सब बाहर रखा हुआ था। जैसे मैं यूज़ करती हूँ जल्दी जल्दी में, कभी कभी बाहर रख देती हूँ, तो ये सारी चीज़ें यहाँ रखी थी, इसको मैंने एक डब्बे में डाल दिया है। और अब मुझे थोड़ा सा नीचे जो प्लेटफॉर्म के पास जितने भी सामान रखे हैं ना नीचे में, तो इन सब को मुझे ठीक करना है, क्योंकि धीरे धीरे करके यहाँ पे बहुत सारा फालतू का सामान इकट्ठा हो गया है और काफ़ी टाइम हो गया मैंने सेट भी नहीं किया था। और थोड़ा सा यहाँ पे साफ़ भी हो जाएगा, साफ़ भी करना है मुझे, क्योंकि डस्ट वगैरह रहती है और जैसे आटा भी गिर जाता है। और सबसे मेन चीज़ तो ये था ना कि यहाँ पे सामान बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था,
तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था देखने में, तो वही मैंने सोचा मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। तो बाकी सारी चीज़ें जितनी थी वो तो मैंने डब्बे में रख दी है, और जो थोड़ा बहुत था उसको भी मैंने हटा दिया यहाँ से। और एक और प्लास्टिक की बाल्टी रखी हुई थी जिसमें ना कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं कि बिल्कुल यूज़ ही नहीं आ रही थी, काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, तो इसलिए मैंने उसको ऊपर रख दिया है, सबसे ऊपर वाले रैक में, क्योंकि उसका बिल्कुल भी यहाँ पे यूज़ नहीं था, इसलिए मैंने उसको हटा दिया यहाँ से। और कुछ एक दो और डब्बे रखे हुए थे, खाली थे, जिनमें मैं अचार रखती हूँ, जो कि बड़े साइज़ के डब्बे थे, तो उनको भी मैंने हटा दिया यहाँ से, क्योंकि ऐसे खाली रखे थे और कोई मतलब नहीं था यहाँ पे ज़्यादा सामान रखने का। और जो गेहूँ में धुली थी ना, उसमें आधी बोरी अभी गेहूँ बचा हुआ था, वो भी बाहर रखा है हॉल में, देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा था, कोई आ जाएगा तो, इसलिए मैं उसको हटाऊंगी और मैं उसको किचन में रखूँगी। तो यहाँ मैंने उसको ला कर के रख दिया है, तो उसी के लिए मैं यहाँ पे स्पेस बना रही थी कि उसके लिए जगह थोड़ा सा मिल जाए। तो किचन में तो वैसे बहुत ज़्यादा स्पेस है, लेकिन होता है ना, धीरे धीरे करके सामान फैल जाता है, बस उसी को मैंने हटा दिया है और फिर मैंने किचन साफ़ कर दिया है। इसके बाद अब मैं आ जाती हूँ लंच बनाने के लिए, और लंच की जो भी तैयारी थी वो तो मैंने कर ली थी पहले ही। जैसे छोले बॉईल हो गए थे, तो अब मैं इसको बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने मसाला पीस लिया है, मसाले में ज़्यादा कुछ नहीं, वही प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च है, बस इतना ही मसाला है। तो इन सभी को मैंने काट करके पीस लिया है मिक्सी में, और टमाटर मैंने अलग से काट करके ले लिया है, पीसा नहीं है टमाटर को। और सबसे पहले यहाँ पे आलू को फ्राई कर लेंगे, जो आलू हमने बॉईल किए थे छोले के साथ में, तो उसे मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। और उसी कढ़ाई में फिर से तेल डाल करके इसमें जीरा ऐड करेंगे, और उसके बाद फिर ये मसाला डाल देंगे। और मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया है, और हल्दी पाउडर है, साथ में नमक है। इस मसाले को अच्छे से पका लेंगे, जब इससे ऑयल अलग होने लग जाएगा तो फिर इसमें डाल देंगे ये उबले हुए आलू और ये छोले। और यहाँ पर इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिक्स करूँगी मसाले के साथ में, और फिर इसमें डाल देना है गरम पानी। गरम पानी से सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है और टेस्टी भी बनती है। तो यहाँ मैंने गरम पानी डाल दिया है, और इसको अब धीमी आंच में पकने देंगे, क्योंकि ये जल्दी बॉईल हो जाएगा, और लगभग 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। ऊपर से मैंने डाल दिया है छोला मसाला, और जो छोला है ना फटाफट से रेडी हो गया है। तो बस इसको रख देते हैं साइड में, और कुकर में मैंने थोड़े से चावल भी बना लिए थे। तो चलिए अब हम यहाँ पर भटूरे बना लेते हैं गर्मा गर्म, और भटूरे तो गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं ना। तो यहाँ मैंने रख दिया कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए, और इधर बेल लेते हैं भटूरे। तो बस नॉर्मली जैसे हम पूड़ी बेलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही छोटी छोटी लोइयाँ लेना है, और इसको पतला बेल लेना है ऑयल लगा करके। और भटूरे ना थोड़े से पतले ही बेलें तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे, और जितने ज़्यादा बड़े रहेंगे साइज़ में उतने ही अच्छे ज़्यादा फूलते हैं। तो यहाँ पर मैं भी इसी तरीके से बड़े साइज़ के भटूरे बना रही हूँ। और ये जो आटा है ना, ये मैंने रात में ही गूँथ करके रख लिया था, भटूरे बनाने वाला आटा। इसमें है मैदा, हाफ़ केजी मैदा था, और उसमें 3 से 4 चम्मच सूजी थी, और 1 चम्मच चीनी, थोड़ा सा नमक, और 3 से 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल, और मीठा सोडा 1/4 चम्मच। और इन सभी को अच्छे से मिक्स करके मैंने गर्म पानी से गूँथ लिया था। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा दही भी डाल सकते हैं, लगभग आधा कप। मैंने दही का यूज़ नहीं किया था, और फिर भी ये बहुत अच्छा बना था। तो इसे मैंने गूँथ करके और रात में ही रख दिया था, ढक्कन बंद करके, मतलब जो जिस बर्तन में ढक्कन फिट रहता है ना, बिल्कुल उसको अच्छे से कवर करके रख दिया था। तो सुबह तक ये अच्छे से फर्मेंट हो गया, और अब मैंने इसके भटूरे बना लिए हैं। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये भटूरा बन करके तैयार हुआ है। बहुत ज़्यादा अच्छा बना था, और बिल्कुल इसमें खिंचाव नहीं था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था ये, देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे छोले भटूरे बन गए हैं, और लंच वगैरह करने के बाद यहाँ पर अभी 3 बज चुके हैं, और मैं यहाँ पर जा रही हूँ छत पर। चलिए आज आप सभी को भी लेकर के चलते हैं छत पे, और दिखाते हैं छत से कितना अच्छा नज़ारा दिखता है, और हमारा छत कैसा दिखता है। तो यहाँ पर अब मैं आ चुकी हूँ, और बच्चे यहाँ पर आए हैं पतंग उड़ाने के लिए, तो उन्हीं के साथ में मैं आ गई हूँ देखने के लिए, और थोड़ा सा बच्चों के साथ टाइम बिताने के लिए।
तो ये है हमारा छत और यहाँ से व्यू कुछ इस तरीके का दिखता है। हमारी कॉलोनी इस तरीके की दिखती है। और यहाँ रखी हुई हैं पानी की टंकियाँ, जो कि सप्लाई वाला जो पानी आता है इसी में आता है और इसी से फिर हमारा काम होता है। तो चलिए, बच्चे यहाँ पे पतंग अपना जो है मांझा वगैरह सेट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो कुछ भी हुआ, अभी मैं बहुत देर यहाँ पे बैठी थी, तो चलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे रियल दिखाते हैं। इतना अच्छा लग रहा था ना, मौसम भी बड़ा सुहाना सा हो रखा था। अरे आकृति उसको करो ना, उड़ाओ, उछालो, यहाँ से इसको निकालो, पहले फंस गई है यहाँ पे। अरे उसको बोल रहे दो ऑर्डर डील लेते जाओ, एकदम खोलते जाओ, तुम खोलते जाओ। अरे लेते जाओ, अब खोलो तो खोलो क्या, अब कहाँ यहीं पे तुम खींचते जाओ। अब खींचो तभी उड़ेगा वो, जैसे उड़ाते हो। अच्छी उड़ रही है। कहाँ गई? फंस गई। तो मैं अरे करो ना। तो अभी आप देख सकते हैं बच्चे कितना ज़्यादा खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और यहाँ पे 3-4 बच्चे थे, सभी एंजॉय कर रहे थे। और टेढ़ी मेढ़ी सही, लेकिन बच्चे ना उसी में खुश थे। तो कभी उड़ जा रही थी पतंग, कभी नहीं उड़ रही थी, कभी उड़ने के बाद नीचे आ जा रही थी। तो 1-2 बार तो नीचे तक जाना पड़ा सड़क में, क्योंकि उड़ने के बाद फिर वापस नीचे आ जा रही थी। तो ऐसे करके यही सब चल रहा था और काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। और यहाँ पे ना पक्षी भी बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे। तो पक्षी में ये कबूतर है जो हमारे यहाँ पे है, तो कबूतरों का जो झुंड है ना, वो ऐसे गोल गोल से घूम रहा था, बड़ा सुंदर दिख रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हो गई है शाम, लगभग 4-4:30 बज गए थे। और आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।